2024 के चुनाव से पहले बिहार में भारी राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ है और इस उथल-पुथल में कहा जाए तो जहां 2024 की तैयारी के लिए सभी दल अपना जोर आजमाइश शुरू कर चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार 2024 के चुनाव से पहले बिहार दौरा के लिए अपने कार्यक्रम का घोषणा कर चुके हैं, वहीं जेपी नड्डा बिहार दौरा के लिए आने लगे हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का पूरा जो कहा जाए तो रणनीति है वो फंसती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार दौरा पर जा रहे थे और देश भर के राजनीतिक दलों को एकजुट करने की बात कर रहे थे, वहीं उस दौरा को स्थगित करके बिहार दौरा पर निकले हैं। इससे भी काफ़ी परेशान और चिंतित नज़र आ रही है राष्ट्रीय जनता दल। वहीं आपको बता दें कि बिहार में मिशन लोकसभा 2024 की तैयारियों को लेकर के जेपी नड्डा का बिहार दौरा शुरू हो चुका है। हमने आपको पहले ही बताया था कि लगभग हाफ सेंचुरी कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बिहार दौरा पर रहेंगे। विशेष विमान से आज पटना पहुंचने वाले हैं और पटना पहुंचने के बाद कल 3 जनवरी को सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके बिहार में जो राजनीतिक शुरुआत है 2024 की उसका आगाज़ करेंगे। इसके बाद आपको बता दें वैशाली के गोरौल में एक जनसभा को संबोधित करने वाले भी हैं। इसके ठीक आपको पहले बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर भाजपा के प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की जो कवायद चल रही है, उसके लिए जेपी नड्डा बिहार पहुंच रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेपी नड्डा का यह पहला दौरा है। सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो बिहार में एक नए रणनीति और राजनीति की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा ने के सोनपुर आगमन की तैयारियां पूरी तरह कर ली गई है और स्थानीय भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा और बिहार से उनका गहरा रिश्ता होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें बेहतर ढंग से सम्मान और गिफ्ट देगी। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि उनकी सियासी यात्रा की शुरुआत चाणक्य की धरती पाटलिपुत्रा से हो रही है और इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मिशन 2024 और मिशन 2025 को लेकर पूरे प्लान बनाए गए हैं और उस प्लान के तहत ही जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। मिशन 2024 और बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जेपी नड्डा सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोगों से तथा अपने पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। हालांकि 3 जनवरी को नड्डा सिर्फ एक दिन के लिए बिहार यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी रणनीति और राजनीति ये बता रही है और जो कार्यक्रम हमारे पास मिले हैं उसके अनुसार वो लगातार बिहार दौरा पर रहेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह के भी दौरे होंगे और कई वरिष्ठ नेता जो हैं उनके दौरा बिहार में होने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बिहार में जिस तरह की रणनीति और राजनीति चल रही है उसने खलबली मचा के रख दिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार देश की यात्रा छोड़कर के बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, वहीं जेपी नड्डा का बिहार दौरा तेजस्वी खेमे में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे की रणनीति और राजनीति किस दिशा में मुड़ती है। दोनों ही खेमे अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए टेंशन का कारण है कि नीतीश कुमार अचानक से देश की राजनीति में जाने का मन बना करके बैक हो गए हैं, जिससे कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर विराम लग गया है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है। 2014 में और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों ही दल पिछड़ गए थे। इस बार एक साथ लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या रिजल्ट आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उससे भी ज़्यादा तगड़ी बनती जा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि जीरो पर बोल्ड होने वाले तेजस्वी यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार के साथ मिल करके क्या गुल खिलाते हैं, या फिर 2024 के चुनाव से पहले वो साथ रहते हैं या फिर साथ छूटता है। इस पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।